इस वीडियो में हम समसीमांत उपयोगिता नियम का सेकंड पार्ट देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि समसीमांत उपयोगिता नियम किसे कहते हैं, उसकी मान्यताएं क्या है, उसके अन्य नाम क्या है और हम समसीमांत उपयोगिता नियम ग्राफ के द्वारा और तालिका के द्वारा कैसे निकालते हैं। हमने उसमें ये पढ़ा था कि MUX = MUY, हम ये इसको कैसे निकालते हैं। ये वाला वीडियो देखने से पहले आप लोग मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसी के आगे का पार्ट हमने बनाया है। इसमें क्या है कि वो हमारा गॉसेन का द्वितीय नियम था, अब उसमें आधुनिक व्याख्या कर दी गई है। आधुनिक व्याख्या में भारित सीमांत उपयोगिता की समानता आखिर हम कैसे करेंगे। हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि MUX = MUY, यानी जो सीमांत उपयोगिता निकलती है वो X और Y बराबर होती है, उसी जगह पर निकलती है। अब इस नियम में थोड़ा सा अंतर करा गया। इसमें क्या है, MUX/PX, यानी उस वस्तु की कीमत क्या है, कीमत भी बता दी गई है। उसमें तो सिर्फ व्यक्ति की आय बताई गई थी, उपभोक्ता की आय क्या है, इसमें उसकी कीमत भी बताई गई है। तो इसमें क्या कहा गया है कि MUX/PX = MUY/PY, ये इक्वल होती है। इसके बाद तीसरी वस्तु होगी तो उसको भी आगे आगे लेते चले जाएंगे, यानी सब कुछ बराबर बराबर चलता है कि हर इकाई एक दूसरे से बराबर होनी चाहिए। अब MUX का मतलब होता है X वस्तु की सीमांत उपयोगिता, ठीक है। X वस्तु की सीमांत उपयोगिता। MUY माने क्या होता है, Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता। और P माने क्या होता है, कीमत। PX माने X वस्तु की कीमत, Y माने Y वस्तु की कीमत, ठीक है। M माने होता है आय और Q माने होता है मात्रा, P माने होता है कीमत और X और Y वस्तुएं होती हैं। इसी का दूसरा नियम है बजट सीमा या आय प्रतिबंध नियम। इन्हीं दोनों नियम पर आधारित जो आगे बताएंगे वो इसी पर है। इसको पहले और समझ लेते हैं। इसमें फॉर्मूला है M = PX QX + YX PY और QY। फिर से देख लेते हैं। M = PX QX + PY QY। इसमें क्या है, PX मतलब होता है कि X की कीमत, Q का मतलब होता है X की मात्रा, Y का मतलब PY का मतलब होता है Y की कीमत और QY का मतलब होता है Y की कीमत और M का मतलब होता है आय, ठीक है। और ये जो X और Y दिया है ये वस्तुएं हैं, हमारी दो वस्तुएं हैं, इन दो वस्तुओं पर चलेगा। अब नियम की व्याख्या हम करते हैं, तो कैसे करते हैं कि हम ये सारी चीज़ें कैसे निकालेंगे। अब मान के चल रहे हैं X वस्तु की कीमत 2 रुपये है और Y वस्तु की कीमत 3 रुपये है। उपभोक्ता की आय 17 रुपये है, ठीक है। उपभोक्ता की आय 17 रुपये है और Y वस्तु की कीमत इतनी है और X वस्तु की कीमत इतनी है। इकाइयाँ हमने 6 ले ली हैं, 1 2 3 4 5 6। अब पहली रुपये खर्च करने पर, पहली इकाई खर्च करने पर उसका 40 रुपये उसको सीमांत उपयोगिता मिलती है और Y वस्तु पर उसको 48 रुपये मिलती है। पहले भी बताया कि सीमांत उपयोगिता एक इकाई पर अधिक व्यय करने पर सीमांत उपयोगिता हमेशा कम होती जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर सम सीमांत कहाँ पर आएगा वही हमको इसमें पता लगाना है। इसी तरह दूसरी, जब उसने एक इकाई बढ़ाई तो सीमांत उपयोगिता घटती चली गई। 2 पर 30 और 39 हो गई, फिर 26 30 हो गई, फिर 4 पर क्या हो गया, 20 हो गई X वस्तु में और Y वस्तु में क्या हो गया, 24 हो गया। 5 में क्या हो गया, 16 और 21 हो गया। और 6 वहीं से इकाई जब उसने लगाई तो 12 और 15 यानी 12 और 15 हो गया। अब हमें ये निकालना है, ये कैसे निकालेंगे, तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा है, MUX/PX, MUX/PX। तो हमने 40 अपॉन क्या है, PX इसका क्या है, PX यानी X वस्तु की कीमत। तो X वस्तु की कीमत क्या दी है, 2 रुपये। तो हम इस 40 को X को किससे करेंगे, इससे भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 40/2 = 20, 30/2 = 15, 26/2 क्या हो गया, हाँ 13। अब 20/2 10। इस तरह से ये हमारा पूरा निकल के आ रहा है। अब हमारा जब दूसरा है ये बराबर होना चाहिए किसके, MUY/PX। 48 इसका है, MUY क्या है 48 और इसकी PY की कीमत क्या है 3 रुपये। अब हमने 48 को 3 से भाग करा,
इस तरह से भाग करने के बाद हमारा आ गया कि इसमें 16 आ गया, 39 में 13 आ गया, इसमें 30 में 30 आ गया। इस तरह से हमने पूरा इसका ये वाली और ये चीज़ निकाली। इतना क्लियर हुआ। MUX हमारा जो है वो ये हमने निकाला है, PX हमने यहाँ से लिया है, MUY हम ये निकला है, PY हमने क्या लिया है, ये लिया है। इससे हमने इसको डिवाइड करके ये पूरी तालिका बना ली है। उपभोक्ता की आय क्या है, 17 रुपये। अभी आय का काम आगे आएगा। कैसे आएगा, अभी तो हम तुमको ये नियम बता रहे हैं कि कहाँ पर बराबर हो रहा है, भारित कहाँ पर हो रहा है। अब देखो इसमें ये तो बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। 13 और 13 बराबर है, 10 और 10 बराबर है, 8 और 8 बराबर है, यानी 3 जगहों पर हमारा बराबर आ रहा है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? हाँ, हमने ये निकाला तो अब हम देख रहे हैं कि उसकी आय क्या है, 17 रुपये। तो 17 रुपये जो आय है वो हम कैसे करेंगे, वो इस वाले फॉर्मूले पर आएगा जो बजट सीमा प्रतिबंध जो नियम है, ये जो ऊपर हमने पढ़ा है, इस नियम के अंतर्गत आएगा। तो शर्त 2 ये हमारी आ रही है। ये देखिए, ये हमने दोबारा से इसको समीकरण को लिख दिया है, PX QX प्लस इतना। अब हम ये देख रहे हैं कि हमने अगर 13 पर उसको देखते हैं कि यहाँ पर क्या इसका समसीमांत हो जाएगा। तो 13 की इकाई क्या है, 3 है। 3 हमने 13 की इकाई लिखी और इसकी PX क्या है, 2। तो 2 × 3 हमने किया, इसका क्या आया, 6 इक्वल टू, और जो Y की है PY क्या है, 3 रुपये। और PY 13 में कितना आ रहा है, 2 इकाई है इसकी। तो हमने यहाँ करा 6, तो 6 6 12, और जबकि इनकम कितनी है उसकी, 17। तो यानी इस जगह पर उसका समसीमांत नहीं हो पाएगा। अब आते हैं हम अगला 10 पर। तो 10 में क्या है कि PX की जो इकाई है वो है 4, कीमत है इसकी 2। हमने फॉर्मूले में लिखा, बराबर प्लस करेंगे, फिर X की क्या है, इसमें कीमत है 3 रुपये और इकाई भी क्या है, 3 रुपये। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 3 तिया 9 इक्वल टू 8 8 16 और 1 17। यानी ये 17 रुपये देखो हमारी आय, उपभोक्ता की आय के बराबर है। यानी यहाँ पर समसीमांत इसका नियम की व्याख्या होगी। क्लियर हो गया ना। अब इसकी कुछ आलोचनाएं आती हैं। सब लोग कहते हैं कि उपभोक्ता विवेकशील होता है, लेकिन उपभोक्ता विवेकशील नहीं होता है। कुछ लोगों की मान्यता है उसे सारी वस्तुओं की पूर्ण जानकारी नहीं होती है, और वस्तु ऐसा कोई नहीं है कि विभाजनीय नहीं होती है, वो विभाजनीय भी होती है। और बजट की अवधि का अनिश्चित होना, बजट की कोई एक निश्चित अवधि नहीं होती है, बल्कि समय समय पर बजट इधर से उधर होता रहता है। इसलिए कुछ लोगों ने इसकी आलोचना निकाली है कि ये आलोचनाएँ हैं।